हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 610, 610। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 610। 610 उनसे बोलो सुंदर श्याम की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में चोर। देखूं तुम्हें निरंतर मंदिर में मेरे चित चोर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं, करुणा पलक तनिक भर दूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं, करुणा पलक तनिक भर दूर। पर मैं अति गंवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा कुरु। पर मैं अति गंवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा कुरु। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित, तुम रस निपुण रसिक सिरताज। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित, तुम रस निपुण रसिक सिरताज। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। राधा 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 राधा
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्त चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं, जैसे एक आदमी को जमींदार से एक खान का 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, मतलब ठेका मिल गया 1 साल का। उस खान में पत्थर, कोयला और बहुमूल्य हीरा भी है। अब ठेकेदार चाहे उसमें से हीरा निकाल ले अथवा कोयला निकाल ले, पत्थर निकाल ले या कुछ भी न निकाले, उल्टे उस पर अपने घर का कूड़ा करकट ही डाल दे, यह सब उस ठेकेदार के ऊपर निर्भर है। जमींदार की ओर से तो उसे पूरा अधिकार है, परंतु समझदार आदमी वही है जो उसमें से बहुमूल्य हीरे निकाल ले। प्रहलाद जी, वह तो मूर्ख है जो कोयला और पत्थर निकालता है, और वह उससे भी ज्यादा मूर्ख है जो उसमें से कुछ भी नहीं निकालता, केवल फुलवारी लगाता है। तथा वह तो उससे भी महान मूर्ख है जो उल्टे उस पर कूड़ा करकट डाल देता है। मतलब खान में से कुछ निकाला तो है नहीं, उल्टा घर का कूड़ा और इसमें डाल दिया। इसी प्रकार भगवान ने यह जो शरीर रूपी खेत हमें दिया है, जो इसके तत्व को समझ गया वह तो इससे बढ़िया से बढ़िया काम लेता है। नवदा भक्ति के नाना प्रकार के अंग ही नाना प्रकार के रत्न हैं। जो इससे उनका उपार्जन करता है वह बड़ा चतुर है। इस शरीर से नवदा भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेना। जो इसे संसारी स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थों के बटोरने में लगाता है, वह पत्थर कोयला निकालने वाले के समान मूर्ख है। इसे केवल संवारने और सजाने में ही समय बिताने वाला फुलवारी लगाने वाले के समान है, जो और ज़्यादा मूर्ख है। तथा वह तो कूड़ा करकट डालने वाले के समान है, और भी महान मूर्ख है, जो अपने समय को झूठ और कपट और चोरी में लगाता है। समझदार आदमी को तो चाहिए कि वह समय रहते अपना काम बना ले। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है। जितने दिन का ठेका मिला है उतने ही दिन रहेगा, एक सांस भी आके नहीं मिलेगी। उतने ही सांस आएंगे जितने दिए गए हैं भगवान द्वारा। अब इन सांसों से ऊंचा काम किया जाए, और सबसे ऊंचा काम क्या है? भगवान का स्मरण करना है ना। 3 चीज़ों में अपने मन को लगा देना, सेवा, सत्संग और सुमिरन। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमें विचार करना चाहिए कि यह शरीर क्यों मिला है। यह हमें मिला है भगवान को पाने के लिए। हम लोगों का अभी जिस काम में समय बीतता है वह प्रायः व्यर्थ ही बीतता है। आप देखिएगा 24 घंटे में से कितना समय अपना व्यर्थ जाता है। जो काम केवल शरीर और इंद्रियों से होता है उसकी कोई विशेष कीमत नहीं। जो काम मन से होता है वही दामी वस्तु है। हमें देखना चाहिए कि हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा मन कहाँ है। बार बार इसकी संभाल करनी चाहिए। बार बार पूछ, तू कहाँ है रामकृष्ण? बार बार मन से पूछें कहाँ है, कहेगा संसार में। चल भगवान के चरणों में, चल भगवान के चरणों में। फिर पूछो आधे घंटे बाद कहाँ है, फिर कहेगा संसार में।
फिर चल भगवान के चरणों में। ऐसा प्रयास करते 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 एक दिन ऐसा अभ्यास हो जाएगा, इससे आप पूछोगे ना कहाँ है, कहेगा भगवान के चरणों में प्रभु, प्रभु भगवान के चरणों में ही हूँ मैं। ऐसे हाथ जोड़ेगा ये मन, पर अभ्यास से काबू में आएगा। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से मन काबू में आ जाता है। यही कहा है रामकृष्ण साधक संजीवनी गीता में। हमारे रामकृष्ण गुरुजन तो पूरी पढ़ी है। तो भैया मन की विशेष कीमत है रामकृष्ण। आप क्रिया से तो पूजन करने बैठे हो, पर आपका मन यदि संसार के चक्कर लगा रहा है तो ये दामी बात नहीं है। किसी कवि ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नहीं। तो स्वामी जी ने इस पर कहा, निश्चित बात है सुमिरन नहीं है, पर अगर आप जीभ से भी नाम जप करते हो ना तो ये आ जाएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। ये सुमिरन तो नहीं है पर जप हो गया आपका, जप हो गया आपका। नाम जप फिर भी व्यर्थ नहीं जाता कभी भी, ये बात निश्चित है। अतः बुद्धि से विचार करना चाहिए। विचार कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा हमारा मन भजन में एक आना भी नहीं लगता है, एक आना भी नहीं लगता, जबरदस्ती लगवाया जा रहा है। स्वार्थ में 2-3 आना लग सकता है, जब कहीं स्वार्थ हो, भगवान से कुछ चाहिए, वस्तु चाहिए, तो 2-3 आना लग जाता है। बाकी 12 आना तो व्यर्थ ही जाता है। किस चीज़ में जाता है? आलस्य में, प्रमाद में, भोग में, पाप में और व्यर्थ की बातों में। व्यर्थ की बातों में सबसे ज़्यादा जाता है। अभी मैं बैठ जाऊँ चर्चा करने, मान लो रामकृष्ण से चर्चा, अरे रामकृष्ण क्या चल रहा है? चल तो रहा ही है, रोक तो सकता नहीं, तो पूछ लूँ क्या चल रहा है, तो चल रहे में 1-1.5 घंटा बीत जाएगा। तो व्यर्थ की बात चलते ही समय फुर्र होता है एकदम से, जिसमें न इस लोक में कोई लाभ है और न परलोक में व्यर्थ की बातों से, बल्कि उल्टे महान हानि ही हानि है। इसलिए मनुष्य को विवेक पूर्वक विचार करके अपना सुधार करना चाहिए। यदि आप इसे न करेंगे तो दूसरा कौन करेगा भाई? दूसरा कोई नहीं कर सकता। अपने लिए भजन खुद ही करना पड़ता है। आप ये सोचोगे पड़ोसी मेरे लिए 16 माला कर देगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे अपनी नहीं हो रही है, वो अपनी 16 माला नहीं कर पा रहे हैं। यह आपका खास काम है और आपके किए ही होगा, दूसरे के द्वारा यह नहीं किया जा सकता। आप चाहें कि आपकी आत्मा का उद्धार का काम धन से हो जाए, कि मैं 50 करोड़ दूं और मेरा कल्याण हो जाए, मृत्यु के बाद मुझे सीधा भगवान का धाम मिले, एक नरक भी नहीं मिलेगा ढंग से, नरक भी दूसरा क्वालिटी का मिलेगा फिर। तो धन के भरोसे कल्याण चाहते हो, नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कोई नौकर तुम्हारा कल्याण कर देगा, नौकर भी नहीं करेगा। मित्र से, घर वालों से करा लिया जाएगा तो यह कभी होने वाला नहीं, यह तो आपको ही करना पड़ेगा। अतः सब काम छोड़कर सबसे पहले अपने मन को भगवान में लगाओ। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि आत्म उद्धार रूप यह कार्य अन्य किसी भी योनि में सिद्ध होने वाला नहीं है। केवल मनुष्य जन्म में यह सिद्ध हो सकता है और कोई योनि नहीं। बाकी सब तो भोग योनियां हैं। जब कभी होगा तो मानव योनि में ही होगा। जब कभी भी कल्याण की प्राप्ति होगी तो मानव योनि में ही होगी। और यह मानव जीवन दोबारा कब मिलेगा इसका ठिकाना नहीं है भाई, इसका ठिकाना नहीं है। अन्य संसारिक कार्यों में तो यदि कुछ बाकी भी रह जाएगा तो आपके उत्तराधिकारी उसे पूरा कर देंगे, हैं? या कोई नहीं भी करेगा तो आपका क्या हानि है? कोई नहीं भी करेगा तो आपकी हानि क्या है? किंतु साधन में यदि कमी रह गई तो उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। आप सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र पुत्री कुछ हमारे लिए कल्याण का कुछ काम कर देंगे, कुछ नहीं कर सकोगे, आपको ही करना है। तो ये एक तो काम भैया बाकी रह जाएगा और इसमें हानि है। यहाँ का कोई पदार्थ साथ जा नहीं सकेगा। पहले भी कहीं से इनको आप साथ नहीं लाए थे और जाते समय भी साथ नहीं ले जा पाओगे।
मरने के बाद सब यहीं रह जाते हैं, केवल 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व आपके साथ जाएंगे। जो साथ जाने वाले हैं उन्हें ही अच्छा बनाएं। इनमें उत्तम उत्तम गुण और आचरण रूप पदार्थ भर लेने चाहिए, जिससे यही काम बन जाए। यदि किसी कारण से किंचित कमी भी रह जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर अगले जन्म में फिर भजन का मौका मिल जाएगा। योग भ्रष्ट होकर फिर मौका मिल जाएगा। इसलिए हम इनमें दैवी संपदा के ही गुण और आचरण भरने चाहिए। आसुरी संपदा के अवगुण भरना तो कूड़ा करकट इकट्ठा करना है। जो भी बुरा भाव, बुरा कर्म, उसे तो निकालना चाहिए। जैसे किसी स्त्री को देखकर हमारे मन में बुरा भाव होता है तो उसे निकालकर नेत्रों में अंजन लगा देना चाहिए भगवान के प्रेम का। अंजन क्या है? उसे माता मान लो, उसे बहन मान लो। इसी प्रकार कान, वाणी सभी को भगवान के नाम, रूप और गुणों के श्रवण कीर्तन से पवित्र बनाना चाहिए और हृदय में भगवान के नाम, रूप और गुणों को रखना चाहिए। लीला और भक्तों के चरित्र आदि उत्तम वस्तुओं को चित्त के अंदर भरना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण संभव नहीं। किसी कवि ने कहा है, जाकी पूंजी सांस है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसो चाहिए रहे राम लो लाए। उसे तो राम जी के नाम की लो लगाए रहना चाहिए। इस पूंजी से सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहिए। यह मनुष्य शरीर ही खेत यानी कर्म भूमि है। अन्य सब योनियां तो ऊसर भूमि है भैया। इसमें चाहे आप मेवा पैदा कर लें, चाहे बबूल। मेवा क्या है? भगवान ने कहा, भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, भगवान की चरण सेवा, पूजन, वंदन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना, ये 9 प्रकार की भक्ति है और ये 9 की 9 मेवा है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया 9 प्रकार की भक्ति का मेवा साधक को अपने भीतर भरना चाहिए। ये नहीं मेवे की मिठाई खा रहे हैं हैं? भक्ति की मिठाई खानी है। कहीं भगत जी के यहाँ चले जाओ। तो भक्ति के 9 प्रकार के अंगों में से एक भी कर ले तो भगवान मिल जाए। नवधा भक्ति में से एक भी पकड़ लिया तो काम हो जाएगा आपका। प्रथम भगति, बस ये पकड़ लो, प्रथम भगति संतन कर संगा। उसके बाद बाकी सब अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि संतों के पास बैठोगे वो भगवान के अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप ये सोचो रोज 500 का नोट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। 500 डांट मिल सकती हैं, है ना। तो भगवान बड़े विचित्र हैं। जिससे मिलना होता है ना उसके पास संत भेज देते हैं।
और ऐसी कृपा हो जाती है फिर उसके बाद। अच्छा, जिसने भाई जी का नाम भी जीवन में एक बार सुन लिया, भाई जी के चित्रपट को देख लिया, या भाई जी की कोई पुस्तक पढ़ ली, तो क्या वो भगवान से मिला बिना रह पाएगा? क्या नहीं रह पाएगा। कभी ना कभी चित्त चेतेगा उसका, क्योंकि भाई जी चेताएंगे उसे। संत का संग हो गया ना तो काम हो जाएगा। केवल श्रवण भक्ति से राजा परीक्षित तथा धुंधकारी आदि, कीर्तन से नारद जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, गौरांग महाप्रभु आदि, और स्मरण भक्ति से ध्रुव आदि, पाद सेवन से लक्ष्मी जी, भरत जी, केवट जी, और पूजन से पृथु जी, द्रौपदी जी, गजेंद्र जी, भीलनी जी, रंती देव जी, नमस्कार करने से अक्रूर जी, और दास्य भाव से हनुमान जी, सख्य भाव से सुग्रीव जी, अर्जुन जी, और आत्मनिवेदन से बलि जी भगवान को प्राप्त हो गए। अतः हमें इन सब बातों पर विचार करके कटिबद्ध होकर जल्दी से जल्दी उस काम को बना लेना चाहिए जिसके लिए हमें ये मानव देह प्राप्त हुई है। भागवतकार चेतावनी देते हुए कहते हैं, यह मनुष्य देह अनित्य होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधन है। मैं संत के संग पर बता रहा था, एक पूज्य बाबा के परिकर में हुई, जो विदेश से आए थे, ईरानी माता जी को उन्हें बोला करते थे, और उनका नाम शायद एक मंजूश्री भी था, उन्हें बोला जाता था। और जब वो बाबा के पास आई तो बड़ा एक चाव रहता था उनका, एक श्रद्धा थी उनकी कि किसी प्रकार पूज्य बाबा को उच्चिष्ट मिल जाए, बाबा की झूठन मिल जाए, पूज्य राधा बाबा की। तो प्रयास करती रहती थी गिरधर। तो भगत जी उस समय सेवा में थे बाबा की, तो वो पत्तल सोचती थी किसी दिन ऐसा हो कि बाबा की थाली में थोड़ा बच जाए और वो मैं ले लूं। एक दिन उनके हाथ लग गई है, उन्होंने देख लिया भगत जी कहाँ पत्तल को रखते हैं। अब वो पाने लगी, भगत जी रख जाते और पीछे से वो उस झूठन को पूज्य बाबा की शीत प्रसादी समझ लो उसको पाने लगी। पाते पाते उसे दिव्य अनुभूतियां होने लगी, विलक्षण भाव आने लगे महाराज। तो पूज्य बाबा को उसने खुद बताया जाकर के कि बाबा मैं आपकी झूठन लेती हूं और मेरे भीतर ऐसे ऐसी बातें घट रही हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार घट रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये झूठन का कमाल नहीं है बच्चा, ये तुम्हारी श्रद्धा का कमाल है। तो वो माता जी कहती थी कमाल तो आपकी झूठन का ही है बाबा क्योंकि हमारी श्रद्धा तो ऊपर नीचे होती रहती है, कमाल तो संत का ही है भैया। तो संत का संग कैसे भी किया जाए वो कमाल करता है। आपने एक बार भी किसी रसिक महात्मा का अगर झूठन ले ली ना तो कमाल हो जाएगा। मेरे रघुनाथ जी आगे फिर बताऊंगा इस बात को। रघुनाथ जी एक ईरानी माता जी हुई और वो बाबा की झूठन लिया करते थे। तो जब झूठन लेने लगी तो धीरे 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 उनकी स्थिति उच्च होती चली गई, विलक्षण चमत्कार घटने लगे जीवन में। तो बाबा से स्वयं जाकर बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घट रहा है, ये आपकी झूठन लेने का कमाल है। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं हमारी झूठन का कोई कमाल नहीं है, ये तो आपकी श्रद्धा का कमाल है। तो बाबा से उन्होंने कहा कमाल तो आपकी झूठन का ही है प्रभु, है ना, हमारी श्रद्धा तो ऊपर नीचे डामाडोल होती रहती है। तो ऐसे ही संतों का संग कैसे भी करें, उनके बारे में पढ़ लिया, उनके चरित्र को स्पर्श कर लिया, कोई बात पढ़ ली, उनकी कोई कथा पढ़ ली, उनकी कोई सत्संग की बात पढ़ ली, तो इस संत का स्पर्श हो गया। दिन भर में एक बार भी स्पर्श कर ले तो कमाल करता है वो। तो मैं बता रहा था कि श्रीमद् भागवत में आता है यह मनुष्य देह अनित्य होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जेहि परलोक सवारा। इस साधन धाम को पा करके यहाँ साधन कर सकते हो आप। क्या साधन? पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज क्या करते थे, साधन मतलब सा
स्त्रीलिंग होता है। और वहाँ राधा धन, राधा नाम का धन, इसको आप इकट्ठा कर सकते हो। बाबा से कहा करते, बाबा पहले आप सोहम 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 किया करते थे, अब आप करते हो साहम साहम सा, मतलब राधा में हूँ, राधा में हूँ, राधा में हूँ। बालकृष्ण जी महाराज कहते थे पहले आप सोहम सोहम करते थे, अब आप साहम साहम करते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो भैया साधन धाम मिला है हमें, तो इसमें साधन करना आवश्यक है। पूज्य भैया ने उस दिन बताया साधन के बल पर हम भगवान को नहीं पा सकते, पर इस बल पर पा सकते हैं प्रभु ये साधन भी आपकी कृपा से हो रहा है, ये साधन भी आपकी कृपा से हो रहा है। हो ही राम को नाम जपी तुलसी तज को समाज, राम जी का होकर के राम जी का नाम जप रहे हैं, तब ये राम जी का नाम कमाल करता है। और हम ये करें हम होकर के अगर हम राम जी का नाम जपेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कहते हैं अहंकार तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हम होकर के तो बरसों तक लगा रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बताता हूँ ना, कई बार एक बार ग्वाला जा रहा था, एक महात्मा जी एक पेड़ से लटके हुए थे, इतनी मोटी संकल सी बांध के और खाई की तरफ पेड़ से लटके हुए थे। ग्वाले ने पूछा बाबा ये क्या कर रहे हो? कह रहे भैया तपस्या कर रहा हूँ भगवान को पाने के लिए। कह रहे अच्छा ऐसे लटकने से भगवान मिल जाते हैं? कह रहे हाँ भाई ऐसी तपस्या होती है भगवान को पाने के लिए। वो ग्वारिया आगे गया, थोड़ा अपना गाय भैंस चरा रहा था, आगे जाकर उसने क्या करा, महात्मा की नकल करने की कोशिश करी कि मैं भी भगवान को पाकर देखूं। एक पेड़ से वो क्या ना झाड़, वो जो घास वास की रस्सी बनाई और बांध करके पैर से, और पेड़ पे बांध के लटक गया। और रस्सी कितनी देर टिकती, थोड़ी देर में फटाक से टूटी और महाराज भगवान ने गोद में ले लिया ग्वारिया को। भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, उसे कुछ चाहिए तो था नहीं, उसे कोई ऐसी आशा भी नहीं थी, निष्काम था एकदम, कोई चाह नहीं थी उसकी। उसने तो महात्मा ने बताया, उसने कर दिया वैसा का वैसा। भगवान आए, दर्शन दिए, कृतार्थ हो गया महाराज, सब ज्ञान हो गया, सब चीज, और चेहरे पे तेज आ गया। वापस जा रहा था, महात्मा जी ने देखा भाई तेरे तो चेहरे का तेज ही बदल गया है, चेहरा ही बदल गया तेरा तो। कह रहा महाराज भगवान मिल गए। कह रहा भगवान मिल गए? ऐसे कैसे मिल गए? संकल्प खोली तुरंत, लिपट के वापस आए इधर। कह रहे तुझे मिल गए भगवान? कह रहे हाँ महाराज मिल गए। कह रहे क्या किया तूने? मैंने कहा आपने जो किया वही किया मैंने, बस ये संकल्प की जगह वो घास फूस की थी मेरी रस्सी। भगवान आ गए, महाराज वो महात्मा रुदन करने लगे, रोने लगे और भगवान से कहने लगे हे नाथ मुझसे ऐसी क्या गलती हो रही थी जो मुझे आपने दर्शन नहीं दिए। तो भगवान की वाणी सुनाई दी कि बेटा गलती कोई नहीं थी, तुझे भरोसा था इस संकल्प पर, मुझ पर नहीं था। तो भरोसा अपने साधन पर नहीं करना है, भरोसा भगवान पर ही करना है ना। हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, भगवान का होकर के साधन करेंगे, भजन करेंगे, कमाल हो जाएगा भाई। बाबूजी संत हम भगवान के हो ही नहीं पाते, हम अपने में ही कुछ बन करके चलते हैं। सत्संग सम्राट, कीर्तन सम्राट, यहाँ तो सम्राटों की खाट लगी पड़ी है, जो देखो वही कोई ना कुछ बना ही पड़ा है। तो इंसान बन जाओ, है ना। एक आदमी कह रहा है, एक भक्त कहता मैं तो फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। मैं कहा भाई आदमी बनो पहले, है ना, पहले जीव बनो, फिर परमात्मा को पाने का प्रयास करना है। उसके बीच में जो तुम हो ना वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अगर ईमानदारी से चलेंगे तो वो चीज अपने आप प्राप्त हो जाएगी, है? भगवान के दर्शन करते ही जीव अपने सहज स्वरूप में स्वतः आ जाता है, स्वतः आ जाता है एकदम, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। फिर जहां प्रेम प्रकट हुआ आपके हृदय में भगवान के प्रति, आप अपने सहज स्वरूप में ही होते हो, तभी प्रेम होता है भगवान से। ये तो कोई करवा सकता है क्या प्रेम? तो भैया भगवान का हो करके भगवान का नाम जपें। अतः अनेक जन्मों के अनंतर इस दुर्लभ नरदेह को पाकर बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि जब तक वह पुनः मृत्यु के चंगुल में न फंसे तब तक शीघ्रता से अपना कल्याण करने की कोशिश करे। जब तक मौत ना आ जाए तब तक फटाफट भजन करो भाई। चतुर होता है भक्त, कहते समय नहीं मिलता,
कोई कहता पत्नी भजन नहीं करने देती, कोई कहता पति भजन नहीं करने देता। अरे कोई तुम्हें भजन से नहीं रोक सकता अगर तुम भजन करना चाहते हो तो, है ना। अगर तुम भजन करना चाहते हो तो किसी का बाप नहीं रोक सकता भैया, क्योंकि हम अपने बाप का भजन कर रहे हैं। रोक नहीं सकता कोई, किसी की मजाल है, छेड़ नहीं सकता आपको। ऑफिस गए, ऑफिस वाले भजन नहीं करने देते, कोई नहीं रोकता, तुम ऑफिस में घुसे पड़े हो, है ना। राम 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 करते रहो, आनंद ही आनंद बरसता है। एक बड़ी सुंदर एक संत कथा सुना रहे थे, चिंतन के ऊपर बता रहा हूं। एक बार यशोदा मैया ने भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने, कि मैया मेरे एक सखा है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है, दिन भर मेरे साथ लगा रहता है, दिमाग खराब कर रखा, बहुत परेशान करता है। यशोदा मैया ने कही कि ऐसे कैसे परेशान? मैया जब देखो मेरे गैली चिपटो रहे, पास ही खड़े रहे, मैं करूं तो करूं क्या? मैया ने कही कि ऐसा करते हैं, तेरी फोटो स्टेट बनवा देते हैं, मतलब तेरा चित्र बनवा दें, तो अपने उस सखा को अपना चित्र दे दियो। अरे हाँ मैया ये काम ठीक है, ये काम हो सकता है। मैया ने कहा तेरा चित्र बनावे कौन? तेरा चित्र बनाए कौन? तो मैया ने कहा कि मैया वो तो आप देखो कौन बनाएगा हमारा चित्र। तो मैया ने आसपास पूछवाए कि भाई कौन है बढ़िया चित्रकार, तो किसी ने बताया चिकसौली गांव की एक चित्रा सखी है, वो बहुत बढ़िया चित्रकारी करती है। अच्छा वो है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य का पालन करते, किसी पुरुष को आज तक उसने नजर उठा के नहीं देखा, वो क्यों चित्र बनाएगी भैया किसी का? वो सखी को भेजा, भैया ऐसे ऐसे यशोदा मैया हैं, उन्होंने बुलाया है, उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी किसी के चित्र में। अरे ये कोई किसी के नहीं है, ये श्री कृष्ण है जिनका बनाना है। अरे श्री कृष्ण कौन है? कह रहे श्री कृष्ण को नहीं जानते हो? और भैया श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करना उस सखी ने शुरू किया। सुनते सुनते ही पागल होगी चित्रा, कह रही इतना चिंतन करवा दिया, ऐसा सुंदर है, फलाना है, डिमका है, चल देखेंगे उसे। गए यशोदा मैया के पास, गई तो चित्रा जी ने बोला कि नेक दिखा दो हमें अपना लाला जिनका चित्र बनाना है। अरे बिना देखे बनाना है, अपना लाला हम किसी को नहीं दिखाती। तूने बताया नहीं कैसा स्वरूप है? अरे बता तो दिया, रट गया इसे तो। चित्रा कहती रट तो गया है, पर मैं देखना चाहती हूँ वो है कैसा। जब उसके गुण इतने, मतलब सुनने में मेरे को इतनी गुदगुदी सी महसूस हो रही है, जब उसे देखूंगी तो क्या होगा? एक बार देख तो लूं, देखूंगी तो और अच्छा बना पाऊंगी। अच्छा भगवान कहाँ खड़े थे? यशोदा मैया के ऊपर ही खिड़की थी, उसमें पर्दा लगा के पीछे खड़े थे पर्दे के। तो उसने ऊपर की तरफ देखा, भगवान ने पर्दा खोल लिया, और जैसे ही पर्दा खोला भगवान एकदम नंगे खड़े, एकदम नंगे। और जैसे देखा, अरे ये कौन है? सुंदरता तो वैसी ही दिख रही जैसी बताई गई थी, पर एकदम नंगे खड़े। अच्छा यशोदा मैया, जैसे उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, यशोदा मैया ने देखा कि ऊपर देख रही है, तो ऊपर की तरफ यशोदा मैया ने देखा, तो इतने में ठाकुर जी ने पर्दा दोबारा कर लिया और फिर खोल दिया। इतनी देर में श्रृंगार फिर धारण कर लिया, इतनी देर में श्रृंगार फिर धारण कर लिया ठाकुर जी ने। अब जब चित्रा देखे तो श्रृंगार उतार दे में, और जब यशोदा मैया देखे तो धारण कर ली। विलक्षण लीला खेली प्रभु ने। कि आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल और माही विराजे, छविते उठत तरंगा, छविते उठत तरंगा, देखे नंगम नंगा। तो भैया आभूषणों, किसी की शोभा होती है, किसी साधारण मनुष्य की शोभा क्या होती है? वो आभूषण धारण कर ले तो सुंदर लगता है ना? वो व्यक्ति सुंदर लगने लगता है, कोई आभूषण था।
पर भैया भगवान जब आभूषण धारण करते हैं तो आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है। भगवान तो उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं, ऐसे अद्भुत हैं भैया। तो जब उस चित्रा ने देखा तो चित्रा तो बौखला गई भैया। उसको तो रूप माधुरी ऐसी देखी भगवान की, हर जगह प्रभु दिखाई दे रहे हैं उसे फिर कि ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। फिर क्या चित्र बनना था, कोई चित्र नहीं बन सका। फिर कैसे बनाए कोई चित्र उनका, है? रही ना काहू काम किसी स्थिति हो जाती है भैया। फिर तो सब लोग कहते हैं कि भैया भगवान को देखने बाद जीव मर जाता है, ऐसे केस भी आए हैं। पर कोई ऐसे भी हैं जो नहीं मरे हैं, ऐसे महात्मा भी हैं भैया, हैं? देख लो, बाबूजी ने कितनी बार जीवन में साक्षात्कार किया है श्री कृष्ण का। पूज्य बाबा ने कितनी बार श्री कृष्ण को देखा। जब जब बाबा गाते तब तब श्री कृष्ण आते हैं। कि इन धुंधली आंखों से कुछ भी मैं देख नहीं पाती प्रियतम, सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। कहते हैं इन धुंधली आंखों से कुछ भी मैं देख नहीं पाती। नारायण दादा कहते हैं प्रेमी की आंखें धुंधली होती हैं कभी? कभी नहीं होती। पर वो क्या होता है, जब प्रियतम श्री कृष्ण सामने आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो धुंधला धुंधला पंसा आ जाता है? प्रेमाश्रु निकल करके आते हैं कि रोती क्यों हूँ फिर मैं इसका कुछ मर्म बताती हूँ प्रियतम, कहने जाकर खो दूंगी मैं इसकी सुंदरता को प्रियतम। खड़िया मिट्टी से नहीं अश्रु भीतर से आता है प्रियतम, गोली सी कांचमयी बनकर भीतर घुस जाता है प्रियतम। तो भैया ऐसे अद्भुत है भगवान। तो भैया इस जन्म को पा करके अगर श्री कृष्ण को नहीं पाया तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। एक बड़े सुंदर भक्त हुए, मैं आज ही उनका चरित्र पढ़ा, श्री कुर्मदास जी। भगवान श्री पंडरीनाथ जी के भक्त हुए हैं। श्री कुर्मदास जी पैठण नामक गांव में रहते थे। श्री कुर्मदास जी को बाल्यकाल से ही हाथ पांव के पंजे नहीं थे, हाथ और पांव के पंजे नहीं थे। इस कारण से उन्हें अपने शरीर को किसी तरह घसीट कर चलना पड़ता था। जहां तहां पड़े रहते, कुछ मिल जाता तो खा लेते थे। मुख से राम कृष्ण हरि विट्ठल गोविंद ये नाम चलता रहता था। सोचो, शरीर को घसीट कर चलना है, मुख से राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव जपते रहते। एक दिन पैठण में गांव में संत एकनाथ जी के दादाजी पूज्य श्री भानुदास जी महाराज द्वारा हरि कथा हो रही थी। श्री भानुदास जी सिद्ध महात्मा थे, दूर दूर से प्रेमी जन और संत महात्मा उनकी कथा में आते थे। कुर्मदास पेट के बल रेंगते हुए कथा के स्थल पर पहुंचे। रेंगते हुए कथा के स्थल पर पहुंचे। उस समय संत श्री भानुदास जी पंढरपुर की आषाढ़ी कार्तिकी यात्रा का महात्मा सुना रहे थे। हैं, कार्तिक मास जो होता है उसकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। कार्तिक एकादशी में अभी 4 महीने बाकी थे। कुर्मदास जी ने तत्क्षण निश्चय कर लिया कथा में सुनते कि मैं अब पेट के बल रेंगते हुए पंढरपुर जाऊंगा, पेट के बल रेंगते हुए पंढरपुर जाऊंगा। यह है भगवत प्रेम, इसे कहते हैं भगवान से प्रेम। कि भगवान के लिए किसी भी स्थिति में परिस्थिति में चलना है। तो कुर्मदास जी चल पड़े। सिद्ध वास्तविक महापुरुष का एक क्षण का संग भी कल्याण करने वाला होता है। वो भी संत एकनाथ जी के वो थे भानुदास जी महाराज।
तो उनका संग किया और मन में निश्चय कर लिया। कूर्मदास जी ने रेंगते जाना शुरू कर दिया। दिन भर में वे 1 कोस से अधिक नहीं रेंग पाते थे। 1 कोस कितना? 3 किलोमीटर। रात को कहीं रुक जाते और कुछ अन्न जल मिल जाता तो ग्रहण कर लेते। इस तरह 4 महीने निरंतर रेंगते हुए वे लहुल नामक एक स्थान पर पहुंचे। यहां से पंढरपुर 7 कोस दूर था। 4 महीने में कहां पहुंचे? जहां से पंढरपुर 7 कोस दूर अभी और था। दूसरे ही दिन एकादशी थी। अगले दिन उनका प्रण था कि एकादशी के दिन पहुंचूंगा, पर अभी तो 7 कोस दूर है। एक दिन में 3 कोस से ज़्यादा चल नहीं पाते। किसी भी तरह कूर्मदास वहां पहुंचना उनका संभव नहीं था। शरीर छिल गया था, कई स्थानों पर जख्म हो गए थे। अब आगे जाना संभव नहीं हो पा रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि अब शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। पंढरपुर के रास्ते में झुंड के झुंड यात्री चले जा रहे हैं। जय विठ्ठल की गूंज, अपार जन समूह था। लेकिन कूर्मदास बेचारा लाचार वहीं पड़ा था। लोगों को जाते हुए देख रहा था पर खुद नहीं जा सकता था भगवान तक। मन में आया, क्या यह अभागा भगवान के दर्शन से वंचित रह जाएगा? अथाह दर्द था, लेकिन दृढ़ता हिमालय जैसी अडिग थी उसके भीतर। उन्हें विचार आया, मैं तो कल तक वहां भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, क्या भगवान भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते? क्या भगवान भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते? वे तो जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने एक यात्री भक्त से विनती करके भगवान के नाम चिट्ठी लिखवाई। कहा, हे भगवान, यह बिना हाथ पैर का आपका दास यहां पड़ा है। कल तक यहां आप तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए आप ही दया करके मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। यह चिट्ठी उन्होंने लिखवाई एक यात्री को। यह चिट्ठी लिख उन्होंने उस यात्री के हाथ भगवान के पास भेज देने की विनती की। दूसरे दिन एकादशी को भगवान के दर्शन कर उस यात्री ने यह चिट्ठी भगवान के चरणों में रख दी। इधर लहुल गांव में कूर्मदास भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जोर जोर से बड़े आर्त स्वर से पुकार रहे थे, भगवान आप कब दर्शन दोगे? हे नाथ, आप कब दर्शन दोगे? अभी तक आए क्यों नहीं? इस प्रकार अत्यंत व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगे। कहने लगे, नाथ कब आओगे? कब आओगे नाथ? इस पुकार को सुन स्वभाववश प्रेमाधीन भगवान पंडरीनाथ, श्री विठ्ठल, ज्ञानदेव, नामदेव और सावता माली के साथ कूर्मदास के सामने आकर खड़े हो गए। भगवान पंडरीनाथ ज्ञानदेव जी के साथ, नामदेव जी के साथ और सावता माली के साथ कूर्मदास के सामने आकर खड़े हो गए। कूर्मदास धन्य हो गए। अपलक अपने विठ्ठल को निहारते ही रह गए। चेत आने पर किसी तरह भगवान के चरण पकड़ लिए। तब से भगवान विठ्ठल जब तक कूर्मदास रहे, जीवित रहे, भगवान वहीं खड़े रहे। भगवान वहीं खड़े रहे जहां कूर्मदास पड़ा था, वहीं खड़े रहे भगवान। संतों और भगवान के सानिध्य में ही महाभाग्यवान भक्तराज श्री कूर्मदास जी का शरीर छूट गया और वे विमान में श्री गोलोक धाम पधारे। वहाँ जो विठ्ठल नाथ जी का मंदिर है, वह इन्हीं कूर्मदास पर भगवान का मूर्त अनुग्रह है। यह है भगवान का प्रेमानुबंध। मंदिर के बगल में ही पीछे कुआं है। कहा जाता है कि कार्तिक में आज भी चाहे कैसा ही अकाल हो, चाहे कुछ हो रखा हो, उस कुएं में जल आ जाता अपने आप। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने सब मंदिर तोड़वाए, पर एक ही ऐसा मंदिर था जो औरंगजेब ने खुद बनवाया था, कूर्मदास जी का मंदिर। कूर्मदास जी की जब उन्होंने कथा सुनी थी, उनके बारे में सुना, तो औरंगजेब ने खुद बनवाया था ये। तो भैया जो भगवान के भरोसे हैं, भगवान के लिए व्याकुल है कि कंठ खुलो नैनन जल धारो, कंठ खुलो नैनन जल धारो, श्री कृष्ण गोविंद
दास कबीरा, सेना धना पीपामति धीरा, सेना धना पीपामति धीरा। तो हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज आरती करते हैं।